कब्र ये एक ऐसा घर है जहां हम सब ने जाना है। चाहे हम महलों में रहें या झोंपड़ियों में, दुनिया की जिंदगी खत्म होने के बाद सबका अंजाम एक ही जगह है। इस छोटे से गड्ढे में जहां न किसी की बादशाहत साथ जाती है, न मालो दौलत, न ही शोहरत और ताल्लुकात। दुनिया में इंसान जितना भी मजबूत, दौलतमंद या ताकतवर हो, जब उसे कब्र में उतारा जाता है तो वो एक कमजोर और बेबस लाश के सिवा कुछ नहीं रहता। प्यारे नबी ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है या जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा। सोच कर देखिए, वो पहली रात जब हमें कब्र में रखा जाएगा, दरवाजा बंद होगा, मिट्टी डाली जाएगी, ऊपर कुरान पढ़ने की आवाजें सुनाई देंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब लोग वापस चले जाएंगे। उस वक़्त मुर्दा अपनी कब्र में अपने प्यारे लोगों के कदमों की छाप सुनता है, लेकिन जवाब देने की ताकत नहीं रखता। कब्र की पहली रात वो लम्हा है जब सबसे ज्यादा घबराहट और तन्हाई महसूस होती है। अंधेरा, सुकूत, तन्हाई और एक अनजाना खौफ। इंसान सोचता है, काश मैं दुनिया में कुछ नेक अमल कर लेता, काश मैं अल्लाह को ज्यादा याद करता, काश मैं कुरान पढ़ता, काश मैं तौबा कर लेता। लेकिन उस वक़्त पछतावे के सिवा कुछ बाकी नहीं रहता। जब मुर्दा दफना दिया जाता है, सब अपने घरों को वापस लौट जाते हैं। कब्र में तन्हाई, अंधेरा और खौफ छा जाता है। ये लम्हा इंसान की जिंदगी के सबसे नाजुक और सबसे कठिन लम्हात होते हैं। दफनाने के बाद हदीस शरीफ में आता है कि मुर्दा अपने घर वालों और रिश्तेदारों के कदमों की छाप सुनता है। वो चाहता है कि कोई करीब आ जाए, लेकिन दुनिया का रिश्ता खत्म हो चुका होता है। अब उसके साथ सिर्फ और सिर्फ उसके आमाल हैं। दुनिया की दौड़, शोहरत, दौलत, औलाद सब वहीं छोड़ आए। अब अगर कुछ साथ है तो सिर्फ नेक अमल या बुरे अमल। इसी अंधेरी कब्र में अचानक दो फरिश्ते दाखिल होते हैं। उनके चेहरे सख्त, आंखें दहकती हुई और आवाज गरजदार। ये हैं मुनकर और नकीर। वो मुर्दे को झंझोड़ कर उठाते हैं और 3 सवाल करते हैं। 1, तेरा रब कौन है? 2, तेरा दीन क्या है? 3, ये हस्ती कौन है? यानी रसूलुल्लाह के बारे में। ईमान वाला जो दुनिया में अल्लाह को याद करता रहा, कुरान पढ़ता रहा, नमाज पढ़ता रहा, वो पूरे सुकून से जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, ये मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। उसके जवाब पर आसमान से आवाज आती है, मेरे बंदे ने सच कहा, उसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो, जन्नत की खिड़की खोल दो और उसकी कब्र कुशादा कर दो। फिर कब्र कुशादा हो जाती है, जन्नत की खुशबू आने लगती है, रोशनी फैल जाती है और ईमान वाले को एक नूरानी साथी मिलता है जो कहता है, मैं तेरे नेक आमाल हूं, मैं तेरे साथ हूं। लेकिन जिसने दुनिया में दीन को भुलाया, नमाज को छोड़ा, कुरान को पसे पुश्त डाला, वो हकलाता है, जवाब नहीं दे पाता। फरिश्तों के सवालात पर वो कहता है, हाय अफसोस, मुझे कुछ याद नहीं, मैंने लोगों को कहते सुना तो मैं भी कहता रहा। उस पर आसमान से हुक्म होता है, मेरे बंदे ने झूठ कहा, उसके लिए जहन्नम का बिस्तर बिछा दो, जहन्नम की खिड़की खोल दो। फिर उसकी कब्र तंग हो जाती है, अंधेरा छा जाता है और एक बदसूरत, बदबूदार साथी उसके साथ आता है और कहता है, मैं तेरे बुरे आमाल हूं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। पहले 24 घंटे यही वो वक़्त है जब इंसान को अपनी असल हकीकत का पता चलता है। नेक शख्स अपनी कब्र में सुकून और इत्मीनान महसूस करता है।
उसे जन्नत के बागों की खुशबू आती है और वो चाहता है कि कयामत जल्द कायम हो ताकि वो जन्नत में जा सके। गुनहगार और काफिर के लिए वो पहला दिन, वो पहली रात और वो पहले 24 घंटे इतने सख्त होते हैं कि उसकी रूह चीख उठती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर तुम कब्र का अजाब देख लो तो अपने मर्दों को दफनाना छोड़ दो। 24 घंटे असल में हमारे आमाल की तस्वीर हैं। जो जैसा होगा उसका अंजाम भी वैसा ही होगा। ईमान वाले के लिए राहत और रहमत, घाफिल और गुनहगार के लिए सख्ती और अजाब। कब्र के पहले 24 घंटे का हाल सुनकर दिल कांप उठता है, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद भी बंधती है कि वो अपने बंदों को नजात के रास्ते जरूर दिखाता है। इस्लाम ने हमें वो तरीके सिखाए हैं जिन पर अमल करके हम कब्र की सख्तियों से बच सकते हैं। 1. नमाज की पाबंदी। नबी ने फरमाया, सबसे पहले जिस चीज का हिसाब लिया जाएगा वो नमाज है। जो नमाज को संभाल लेगा उसकी कब्र रोशन होगी, और जो नमाज जाए कर देगा उसकी कब्र अंधेरी होगी। 2. धोखा और जुल्म कब्र के अंधेरों को बढ़ा देते हैं, जबकि सच्चाई और परहेजगारी कब्र को जन्नत का बाग बना देते हैं। 3. कुरान की तिलावत, खुसूसन सूरह अल मुल्क। हदीस में आता है कि सूरह मुल्क कब्र के अजाब से नजात देती है। ये सूरह पढ़ने वाला कब्र में महफूज रहता है। 4. सदका और नेकी। रसूलुल्लाह ने फरमाया, सदका कब्र की आग को ठंडा करता है। जो दुनिया में दूसरों के लिए आसानियां पैदा करता है, अल्लाह उसकी कब्र आसान कर देता है। 5. इस्तिगफार और दुआ। अल्लाह से माफ़ी मांगना और अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होना कब्र की सख्तियों को कम कर देता है। कब्र के हालात सुनकर एक हकीकत सामने आती है। नेक शख्स कब्र में भी खुश रहता है, सुकून पाता है, गोया जन्नत की सैर कर रहा है। गुनहगार शख्स कब्र में भी अजाब में गिरफ्तार रहता है, गोया जहन्नम का मजा चख रहा है। ये सब कुछ हमारे अपने आमाल का नतीजा है। दुनिया में जो बीज हम बोते हैं, कब्र में वही फसल काटते हैं। आज हम दुनिया के कामों में ऐसे मशगूल हैं कि कब्र की फिक्र ही नहीं करते। हम अपने घर, गाड़ी, कपड़ों और कारोबार के लिए दिन रात दौड़ते हैं, लेकिन कब्र की पहली रात के लिए कुछ नहीं करते। याद रखो, दुनिया की दौलत कब्र में साथ नहीं जाती, दुनिया के रिश्ते कब्र में साथ नहीं जाते। साथ सिर्फ और सिर्फ हमारे आमाल जाएंगे। अगर हमने नेक अमल कमाया तो कब्र हमारा बिस्तर ए राहत होगी, और अगर गुनाहों में जिंदगी गुजार दी तो कब्र हमारा पहला अजाब होगा। ए सुनने वाले, अपने आप से सवाल करो, क्या मैंने कब्र की पहली रात के लिए तैयारी कर ली है? क्या मेरे आमाल मुझे कब्र में रोशनी देंगे या अंधेरों में छोड़ जाएंगे? आज का दिन है तौबा का, कल का दिन शायद नसीब न हो। आज कुरान पढ़ लो, आज नमाज कायम कर लो, आज नेकी कर लो, आज अल्लाह से माफ़ी मांग लो, ताकि जब हम कब्र में उतरें तो वो कब्र हमारे लिए जन्नत का बागीचा बन जाए, न कि जहन्नम का गड्ढा। अल्लाह हम सबको कब्र की सख्तियों से महफूज रखे और उसे हमारे लिए सुकून व राहत का जरिया बनाए। आमीन।